नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रो तक चैनल एक बहुत ही खास चैनल है जो कि आपका अपना चैनल है। इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप। दोस्तों, आज हम करवा चौथ की बात करेंगे। करवा चौथ में शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। शाम को 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय शुभ मुहूर्त है, पूजा का मुहूर्त है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। तो स्त्रियां सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर मंदिर में जाती हैं, दुर्गा माँ की पूजा आराधना करती हैं और वापस आकर सरगी खाती हैं। सरगी वो चीजें होती हैं जो सास देती है, तो इसलिए सास के द्वारा दी गई चीजों को ही खाना चाहिए। और व्रत में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, छननी रखकर। चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता, चंद्रमा को छननी रखकर अर्घ दिया जाता है दीपक जलाकर। और उसके पश्चात अपने पति को आप उसी छननी से देखती हैं और व्रत का पारण करती हैं पति के हाथों से जलपान ग्रहण करके। तो चंद्रमा की पूजा की जाती है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा एकाग्रता देता है, मन को एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चतुर्थी का दिन गणेश जी के साथ जुड़ा है, इसलिए गणेश जी की पूजा आराधना होती है। लेकिन चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता क्योंकि अपयश की प्राप्ति होती है। तो जानेंगे आज गणेश जी की पूजा की विधि, गणेश जी को किस तरह से हम पूजा अर्चना करके प्रसन्न कर सकते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान हमें व्रत में जरूर रखना चाहिए। तो पति को उठाना नहीं होता अगर ऑफिस में लेट हो रहे हैं, मतलब सोए हुए को आपने उठाना नहीं है, किसी और के थ्रू आप उठा सकती हैं। पति यदि रूठ जाएं तो उनको मनाना नहीं है, इस बात का भी ध्यान आपने रखना है। साथ में सास के साथ में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। पति को भी भूखा रहने के लिए आग्रह नहीं करना है, बार बार मजबूर नहीं करना है, इस बात का ध्यान जरूर रखें आप। चिल्ला चिल्लाकर नहीं बोलना है क्योंकि चिल्ला चिल्लाकर बोलने से प्यास लग जाती है और यह निर्जल व्रत आपको रखना है। चांद को बिना छलनी के ना देखें क्योंकि बिना छलनी के चांद को यदि देखा जाए तो उससे अपयश की प्राप्ति होती है। चंद्रमा निकलने का समय अर्थात चंद्रमा के उदय होने का समय शाम को 8:13 पे है। दिल्ली में शाम के उदय होने का समय 8:30 होगा, अर्थात 8:30 होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। पतियों से भी कहें कि वे करवा चौथ के दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें और पति अपनी पत्नियों को चांदी का कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दें, इससे धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपनी पति के चरणों को जरूर छुएं, उनसे आशीर्वाद जरूर लें। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब बात आती है कि चंद्रमा की ही पूजा क्यों की जाती है। एक कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। श्री राम ने जब वे लंका पे चढ़ाई कर रहे थे उस समय अपने लोगों से पूछा कि चंद्रमा में ये कालापन है, ऐसा क्यों है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आकाश की परछाई है, कुछ लोगों ने कहा कि चंद्रमा पर किसी की छाया पड़ती है, पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसलिए यह कालक दिखाई देती है। लेकिन श्री राम ने उसका उपयुक्त आंसर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के अंदर विष होता है, उस विषैलेपन की वजह से उसमें कालक है और वह वियोगी कर देता है। चंद्रमा का जो विष है वह वियोगी कर देता है।
तो इसलिए चंद्रमा की पूजा की जाती है ताकि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें, पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव रहे और वे एक दूसरे से अलग ना हो सकें, वियोगी ना हो। इस दिन चंद्र दर्शन करना निषेध है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन होता है, खास दिन होता है, और इस दिन चंद्रमा को नीची आंख करके अर्घ दिया जाता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें आप। अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि पत्नियां अब चंद्रमा को जो भी अर्घ देती हैं वह छलनी से ही क्यों देती हैं? क्योंकि छलनी से इसलिए क्योंकि डायरेक्ट चंद्रमा को नहीं देखना होता, चंद्रमा को देखने से अपयश की प्राप्ति होती है, तो इसलिए छलनी में से ही चंद्रमा को देखा जाता है, उसे अर्घ दिया जाता है। और एक और प्रश्न आता है कि पति को छलनी में से क्यों देखा जाता है? क्योंकि पत्नी यह कहती है कि सभी जो दोष उसके जीवन के रहें वह दूर करके वह पति के चरणों से आशीर्वाद लेना चाह रही है, और इसलिए छलनी में से छान कर, मतलब शुद्ध रूप में वह अपने पति के दर्शन करती है, जिससे कि उसके पिछले जो भी पाप हैं वो दूर हो जाएं और पत्नी पति के साथ में जीवन भर बहुत खुशियों से रह सके। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इस व्रत का पालन करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।